लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब ये एक तरह से चैप्टर तो है लेकिन ये पोम है, ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्स। वर्स किसे कहते हैं? जो एक पोइटिक फॉर्म में होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये किस में है? ये वर्स फॉर्म में लिखी है विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ की जो क्वालिटी है वो क्या है कि ही इज गिविंग यू आइडियाज इन अ वेरी सिंपल कॉमिक स्टोरी। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये कैसी है? इट इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। अब ये वर्ड्स कुछ नए नहीं है आपके लिए, और इवन आयरनी भी है यहाँ पे। सो एवरीथिंग यू विल फाइंड आयरॉनिकल। अब ह्यूमर किसे कहते हैं? जिसमें फन होता है, जिसमें आपको मजा आता है, हंसी आती है, उसे ह्यूमर कहते हैं। और सटायर मतलब जब आप किसी की कमियां ढूंढते हो, आप उनमें उसे क्रिटिसाइज करते हो, उसे सटायर कहते हैं। तो एक व्यंग है ये, इन हिंदी वी कॉल इट व्यंग। ठीक है। और आयरनी क्या होती है कि आप कहना कुछ चाह रहे हो बट आपका मीनिंग कुछ और है। कई बार हम कहते हैं ना, हाँ बहुत अच्छे हो तुम, वाह बहुत बढ़िया, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि काम बहुत घटिया है। तो वो आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हमेशा जो लोग कहते हैं उस पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली यू डोंट हैव टू बिलीव दैट यू नो व्हाट दे आर सेइंग। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। पहले इसका एक पार्ट बता रही हूँ। व्हाट हैपेंस हियर इज दैट देयर वाज अ वेरी जस्ट एंड प्लेसेड किंग। तो ये वर्ड मीनिंग समझते जाना, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। सो नंबर वन इज जस्ट एंड प्लेसेड। जस्ट मतलब जो जस्टिस देता है। किंग कैसा था? ये कहानी है एक राजा की हु वाज वेरी जस्ट। जस्ट मतलब फुल ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय तो वो करेगा ही करेगा, किसी को भी वो छोड़ेगा नहीं। अगर कोई कल्प्रिट है तो दैट हैज टू बी पनिश्ड। सो ये ऐसा राजा था। और दूसरा था प्लेसिड। प्लेसिड मतलब काम एंड कंपोज्ड, जो कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करता, वेरी इवन टेम्पर्ड। अदर वर्ड यू कैन यूज इज even tempered. So he was a king who was even tempered, who was very placid, calm and composed. उसको गुस्सा ही नहीं आता था। और जो बहुत जरूरी है आई थिंक एज अ लीडर यू मस्ट हैव दैट, है ना। तो इसने एक दिन सोचा कि भाई मैं अपने लिए एक आर्च तैयार कराता हूँ। आर्च क्या होता है कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनवाया उसने, जो इस तरह से होता है ना राउंड। जैसे आप कभी रामलीला वगैरह में जाते हो तो जो मेन एंट्रेंस होता है कैसा होता है वो, है ना, एक आर्च सा लगा होता है और दो पिलर्स होते हैं इस तरह का। लेकिन वो कहाँ पे लगवाया? ऑन अ थरोफेयर। अब ये थरोफेयर क्या है? थरोफेयर इज एक्चुअली द मेन रोड, जहाँ पे जो सिटी का जो मेन रोड है वहां पे, उसके बीचों बीच इसने एक आर्च लगवाया ताकि आते जाते लोग इसे देखें और ये एक प्रोसेशन करे, अपना शो ऑफ करना। ठीक है। एडिफ पहले अभी स्टोरी बता रही हूँ फिर इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगी। टू एडिफाई स्पेक्टेटर। एडिफाई का मतलब होता है एनलाइटन करना। किसी को आप एनलाइटन कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, उसकी नॉलेज बढ़ा रहे हो, लाइक दैट। सो ही वांटेड टू एनलाइटन स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर को क्या एनलाइटन करोगे आप? जैसे पॉलिटिशियंस अपने वो नहीं लगाते हैं होर्डिंग्स इस तरह से, ताकि उनको पता चले, लोगों को भी, देखने वालों को पता चले कि राजा कौन है, क्या करता है, उसके बारे में और ज्यादा लोगों को नॉलेज मिले, इसलिए। अब ये राजा निकला वहां पे उसके उसके बीच में से, है ना, ही हैड, बीच में से मतलब he had to pass through that. अब इस this arch was too low that when he passed through that his crown fell down. तो राजा के पास तो क्राउन होता है, अब क्राउन नीचे गिर गया। अब ये एक, ऑब्वियसली अगर क्राउन नीचे गिर जाए तो ये क्या है? डिसरिस्पेक्ट है, एक डिसग्रेस है, उसकी जो इमेज है वो खराब हो गई। सो दिस किंग वाज इनफ्यूरिएटेड। इनफ्यूरिएटेड मतलब बहुत गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। अब देख रहे हो यहाँ पे तो हमें कहा था कि किंग बहुत प्लेसिड है, अब यहाँ पे क्या हो गया? गुस्सा हो गया। फिर गुस्सा कैसे हो गया? दिस इज कॉल्ड आयरनी। समझ रहे हो कि आप कह तो कुछ और रहे हो बट हो कुछ और। गॉट इट। अब राजा को गुस्सा आया कि भैया अब एक काम करो, इसको चीफ जो है ना, बिल्डर जिसने ये बनाया है, उस बिल्डर के चीफ को पकड़ के लाओ, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की थी ना। उसको हैंग कर दो, उसे फांसी पे चढ़ाओ। उसको बुलाया गया एंड व्हेन ही केम, उसने कहा कि भाई ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बनाया किसने था? वर्कर्स ने। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, सारे जो वर्कमैन है उन्हें ही फांसी पे चढ़ा दो, दे शुड बी हैंग्ड। क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। गुनाह हुआ है तो सजा तो मिलनी चाहिए, तभी तो लोग मेरी इंप्रेशन देखेंगे ना। सो वर्कमैन वर, दे शुड बी हैंग्ड। अब वर्कमैन आए, अब उन्होंने भी अपनी बात रखी कि भाई ठीक है, हमने बनाया जरूर है बट हमें तो जो मटेरियल मिला हमने वो यूज करा। तो मटेरियल जो था वो बेकार था। जो ब्रिक्स थी ना, दे वर ऑफ रॉन्ग साइज।
जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। हमने तो जो कहा गया हमने बना दिया, तो किसको पनिश करो? मेसन को, सो दैट मेसन शुड बी पनिश्ड। अभी मेसन कौन होते हैं? जो बेसिकली जो मिस्त्री होते हैं ना, जो दीवार वगैरह बनाते हैं, वो उसे मेसन कहते हैं। अब मेसन आया, मेसन ने कहा कि भैया सारी जो प्रॉब्लम है वो आर्किटेक्चर की है, जो प्लान बनाया गया है वही गलत है। भाई आपने जो हमें ड्रॉ करके दिया कि भाई इस तरह से ये बनाना है, तो हमने तो वैसे बना दिया, बट आपकी ड्राइंग ही गलत है। भाई आपने जो इंचेस वगैरह जो सेंटीमीटर्स हमें दिए वो गलत है। तो गलती किसकी है? आर्किटेक्ट की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लेम गेम खेली जा रही है। सो द ब्लेम इज शिफ्टेड, एवरीवन इज एक्यूजिंग, नोबडी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई ये कह रहा है भैया मेरी गलती नहीं है, मैंने होमवर्क नहीं करा, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो बहुत सारा काम मिला हुआ था। दैट इज द थिंग। सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। नोबडी, डू वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरी वजह से, मेरी मेरी गलती की वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरी गलती की वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया? डू वी डू दैट? नेवर। मार्क्स कम क्यों आए? टीचर ने नहीं पढ़ाया, टीचर को ही नहीं आता, वही बेवकूफ है। मैं तो सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी, या टीचर को चेक करना ही नहीं आता आंसर्स। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और यही ह्यूमन साइकोलॉजी विक्रम सेठ इज टॉकिंग अबाउट। अब आर्किटेक्ट आया, आर्किटेक्ट ने कहा कि सर मेरी गलती नहीं है, आप ही नहीं लास्ट मोमेंट पे एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट मतलब एट द 11th आवर, ये ईडियम होता है, इसे यूज करो कि एट द 11th आवर आप ही ने तो कहा था कि यू मेक सम चेंजेस टू दैट, ये नहीं इतना लंबा सा बना दिया है ये आर्च, इसको छोटा करो, यहाँ से ये वाले चेंजेस करो, एंड आई डिड दैट, आई जस्ट फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस। तो फिर गलती किसकी है फाइनली? किंग की। हु इज एट फॉल्ट नाउ? द किंग इज एट फॉल्ट। तो अब फांसी पे किसे चढ़ाना चाहिए? किंग। सो द किंग शुड बी हैंग्ड। अब बेचारा किंग खुद ही फंस गया। अब किंग की इमेज कैसी है पब्लिक में? जस्ट किंग की। तो क्या जस्टिस डिनाइड हो सकता है यहाँ पे? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अब राजा अपने आप को कैसे फांसी पे चढ़ाएगा? अब नहीं है, कुछ तो करेगा अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो वो अब वो एक और उपाय सोचता है, ठीक है।